क्या जानते हैं? उन्होंने संविधान लिखा था और आज हम जो भी हैं उनकी वजह से ही हैं। बस इतना सही जानते हैं? हाँ, उन्होंने बहुत कुछ किया, संविधान भारत के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। घर में मम्मी भाभी है? हाँ है। घूंघट करती हैं? हाँ करती है। क्यों करती है घूंघट? कभी सवाल नहीं किया आपने? क्या है, बस वही इज्जत के लिए, किसकी इज्जत के लिए? खुद की इज्जत के लिए। तो पापा भी करते हैं? नहीं, पापा नहीं करते। पापा क्यों नहीं करते? इज्जत तो इज्जत है ना। नहीं करते वो। आज यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई हैं, आपने बाबा साहब के बारे में सुना, तो ऐसी क्या महत्वपूर्ण बातें थी जो आपके दिल को छू गई और आप अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे? यही कि आज लड़कों से ज्यादा लड़कियां आगे बढ़ रही है। बस इतना ही? हाँ, इतना ही। चलिए देखिए, हमने जितना सुना उतना समझा और भी बहुत सारी चीजें हैं। सम्मान मिला है ना आपको? यहाँ पर देखिए, एक मिनट खड़े हो जाइए। क्या सम्मान मिला आपको, ये बताइए। मुझे 10th में अच्छी परसेंटेज बनाने था और वुशु में ब्रॉन्ज मेडल। 10th क्लास में कितने परसेंटेज मार्क्स आए थे? 2.33। 82%। तो मैं ये जानना चाहूंगी, जो 82% मार्क्स आपके आए हैं, किसकी वजह से आए हैं? ये मेरी तो मेहनत है ही सही, बट हाँ मम्मी पापा की ज़्यादा मेहनत है। मम्मी ऐसा जॉब करती है तो उन्होंने भी स्ट्रगल किया, पापा ने भी स्ट्रगल किया हमारे लिए। स्ट्रगल किया, मम्मी ने किया, उनकी सर्विस लगी, आपने स्ट्रगल किया, ये मार्क्स मिले। लेकिन एक द्वार भी होता है ना, क्योंकि स्कूल में अगर नहीं जाते, वहां तक आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाता, तो कैसे आप कितनी मेहनत करते, कोई होता उसका परिणाम? हाँ, वो तो बस भीमराव अम्बेडकर जी है, बस उनकी। तो बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, बस उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था और बहुत सारे लॉ भी बनाए अच्छे भी, मतलब सबके लिए अच्छे ही थे वो। सबके लिए अच्छे थे, लेकिन आज तो बहुत सारे लोगों ने जाति से बांट कर देखते हो, कहते हैं कि ये तो छोटी जाति के थे। तो क्या लगता है इस तरह से लोगों का कहना उचित है? नहीं, पता नहीं मुझे, तो मैं तो सबको इक्वली मानती हूँ। अब उन्होंने कहा है तो मानना ही पड़ेगा। और तो देखिए, बाबा साहब ने कहा इसलिए मानना पड़ेगा। और यहाँ पर सर वहाँ क्यों खड़े हो, आगे आ जाओ। पास से ले लो ना थोड़ा, क्लोजिंग करके। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। और कुछ महिलाएं तो अभी मुझे मंच पर भी दिखाई दे रही थी सम्मान प्राप्त करते हुए। आपका नाम क्या है? मधुबाला मेकन। मधुबाला जी, क्या करते हैं? मैं नर्सिंग ऑफिसर पद पे हूँ। वेरी गुड। चलिए, उसके लिए पहले तो आपको बधाई हो। अच्छा, जानना चाहूंगी आज जिस तरह से यहाँ पर सम्मान सत्कार कार्यक्रम रखा गया है, खासकर महिलाओं को, बेटियों को मोटिवेट करने के लिए, अगर डॉक्टर अंबेडकर इस भारत देश का संविधान नहीं लिखते तो आपकी क्या स्थिति होती आज? बहुत गंदी स्थिति थी मैडम। किस तरह से? जैसे काफी लोगों को देखते हैं हम, जैसे पुराने अपनी लेडीज होती है, अपनी मम्मी वगैरह हैं, दादी वगैरह हैं, वो मतलब याद आता है वो दौर, उनके साथ किस तरह से बर्ताव होता था। सब कुछ वैसा होता, हमारे साथ भी शायद ऐसा ही होता ऐसा ही होता। अच्छा, एक बात जानना चाहूंगी, आप शादीशुदा हैं? जी। अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर ने जब समानता की बात करी, क्योंकि उन्होंने कभी भी भेदभाव की तो बात करी नहीं, हमेशा महिलाओं को इक्वलिटी पर ला कर रखा, और खासकर उन्होंने महिलाओं के संघर्ष के लिए बहुत बड़ा काम किया है कि महिलाएं उच्च पदों पर जाए, देश की राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, हर तरह से फील्ड में है। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि खासकर भारत देश की महिलाओं की तो मैं बात छोड़ दूं जो अन्य समाज से आते हैं, लेकिन बहुजन समाज की महिलाएं बिल्कुल नहीं समझ पा रही। इसके पीछे कारण क्या है? नहीं समझ नहीं पाई मैं, मतलब मान्य और आदरणीय डॉक्टर। अच्छा, नहीं वो एजुकेशन का है ना, सब कुछ एजुकेशन, मतलब जैसे पढ़ नहीं पाया वो समझ नहीं पाते, इस वजह से, और यही कारण है। तो क्या हाँ। अच्छा, मेडिकल लाइन में एक चीज़ जानना चाहूँगी कि मेडिकल लाइन में हम देखते हैं साइंस पढ़ते हैं, आपने सिंदूर भी लगाया हुआ है, जो कि बता दें कि भाई काफ़ी केमिकल भी होता है इसमें, और शादीशुदा से जोड़कर देखते हैं, और खासकर हिंदू धर्म में होती है ये चीज़ें, क्योंकि महिला की मांग भर गई है, बिछुए आ गए, चूड़ियाँ आ गई है। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन उनकी बात क्यों नहीं मान रहे? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, मम्मी वगैरह को देखते तो लगा लेते खुशी से ऐसे, बाकी मैं भी पसंद नहीं करती हूँ, कहीं जैसे इधर उधर जाते हैं तभी लगाती हूँ। तो उधर ऐसा कुछ नहीं, बस मैं जैसे अब सभी लोगों को देखते हैं, थोड़ा जैसे कोई टोक नहीं दे, थोड़ा डर, समाज का इस समाज में पुरुष की भी शादी होती है, वो तो ऐसा कुछ नहीं करता कि जिसको देख के मतलब लोग पहचाने वो शादीशुदा है या उनको किसी तरह का डर हो, तो लगता नहीं ये समानता है? हाँ, असमानता तो है मैडम, हम भी इसका विरोध करते हैं, ऐसी बात नहीं, पर यूँ लगता है जैसे मम्मी वगैरह सब पूरे लोगों को देखते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगता है उनको खुश रखने के लिए, सिर्फ ऐसा कुछ नहीं, अपनी खुद की इच्छा नहीं होती। अगर बाबा साहब ऐसा सोचते तो? हाँ, वो सही है। अगर बाबा साहब ऐसा सोचते तो क्या वो आज आप जिस स्थिति में हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, 80-90 हज़ार रुपए सैलरी ले रहे हो, तो क्या मिल पाती? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमें बुरी चीज़ों को त्याग कर देना चाहिए। बिल्कुल। चलिए ठीक है, इसी कड़ी में और भी बहनें हैं मेरे साथ में, उनसे भी जुड़ूंगी। आपका नाम क्या है?
निर्मला मेघवाल। निर्मला मेघवाल जी, अभी आपको भी मंच से सम्मानित किया गया था। जानना चाहूंगी आपके जीवन में डॉक्टर अम्बेडकर का क्या योगदान है? उनकी वजह से तो आज हम शिक्षा प्राप्त कर पाए। मतलब उन्होंने उनकी वजह से तो नहीं तो पहले तो पढ़ाई के लड़कियों को आके मोटिवेट करते नहीं थे, उन्होंने अपने लिए किया है, तो उसी वजह से हम पढ़ पाए। मतलब उनके आरक्षण की वजह से ही। माता सावित्रीबाई फुले के बारे में जानते हो कुछ? उनके बारे में पढ़ा नहीं है। यानी आप अध्यापिका हैं शायद? नहीं, नर्सिंग ऑफिसर। अच्छा, नर्सिंग ऑफिसर। हाँ, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, उनके बारे में नहीं पढ़ा। ललई सिंह यादव, नहीं पढ़ा। नहीं जानते। झलकारी बाई, उनके बारे में नहीं पढ़ा। सावित्रीबाई फुले, वो अपन को शिक्षा के लिए जो पहला जो महिला के लिए विद्यालय खोला था उन्होंने करा था। इतना सारा तो मंच से मैंने ही बता दिया, तब भी आपने याद नहीं किया। बताओ, कम से कम 10-12 बातें तो याद कर लेते। तो कहीं हमें कमियां नहीं लगती कि हमारी कमियां हम अपने महान पुरुषों के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं? लगती है। प्रयास करेंगे आगे पढ़ने का? बिल्कुल करेंगे। चलिए, तो देखिए, कहीं ना कहीं मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि हम डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, नौकरियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब अपने महान पुरुषों के त्याग समर्पण बलिदान को पढ़ने की बारी है तो उसमें कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। और वही कारण है कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारी भावी युवा पीढ़ी है, उसको हम सही दिशा नहीं दे पाते। इसी कड़ी में और भी माता है मेरे साथ में, बहनें, उनसे भी जुड़ूंगी। नाम क्या आपका? मेरा राम जानकी। कहाँ से आए हैं? सरस्वती का गेड़ा से। आज यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ है, सम्मान समारोह। तो पहले तो ये बताइए कि सम्मान समारोह, इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, उनको देखकर क्या लगता है, क्या सीख लेते हो? क्या सुखले बस ये शिक्षा ला जाएंगे, मेरे बच्चा को शिक्षा देगा, सबके लाग रहे। तो घर में कौन कौन है? घर में बेटियां हैं? बेटे लड़के, ये भी हमारी लड़की। अच्छा, दोनों आपकी बेटियां जॉब पे? बहू है घर में? बहू नहीं, छोटा है लड़का। छोटा लड़का। अच्छा, एक बात बताइए, अभी मैंने यहाँ पर घूंघट को लेके एक बात की थी, जब आपके घर में बहू आएगी तो घूंघट करवाएंगे नहीं करवाएंगे? करवाएंगे। हम नहीं लेता है, हम भी बंद करा दे, बेटियां भी नहीं लेते। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो देखिए, कहीं ना कहीं हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, और जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक शायद हम उच्च स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। और भी मैं 2-4 बेटियों से जुड़ने का प्रयास करूंगी, क्योंकि आज जिस तरह से प्रतिभा सम्मान हुआ है। बेटा, नाम बताओ, क्या है आपका? करमा मेघवाल। जोर से बोलो। करमा मेघवाल। मेरी आवाज आपसे ज्यादा है। करमा मेघवाल। करमा मेघवाल। क्या कर रहे हो अभी? कुछ नहीं, कुछ नहीं कर रहे हो? वीडियो बना रही थी। वीडियो बना रहे थे। अच्छा, यहाँ पर किस लिए आए हो आप? यहाँ पे 12वीं में हमारे 75% आ जाती ना, इसलिए। अच्छा, आज आपको सम्मानित किया गया है। आपको ये मिली है पुस्तक? हाँ। ये पुस्तक क्या है, जानते हो उस पुस्तक के बारे में कुछ? नहीं। इस पर जो तस्वीर बनी है, इसके बारे में जानते हो? बौद्ध जी। क्या? बौद्ध जी की। बौद्ध की? हाँ। भगवान बुद्ध की? हाँ। की। आपको और भी सम्मान कई मिले हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर बाबा साहब नहीं होते इस दुनिया में और भारत का संविधान नहीं लिखा जाता तो आपकी स्थिति क्या होती आज? हम भी उनकी तरह गरीबी होते, हम भी उनकी तरह गरीबी होते। आज शिक्षित भी नहीं हो पाते, पढ़ाई भी नहीं कर पाते। माता सावित्रीबाई फुले के बारे में जानते हो कुछ? नहीं। रमाबाई? नहीं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले? हाँ, उनकी पत्नी। गांधी? गांधी जी की पत्नी। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? नहीं पता। भगत सिंह? हाँ। कौन थे? अब इसी के आगे में कार्यक्रम को उन्होंने भी हमें आजाद करवाया था। समय का अभाव होने तो देखिए, मैं बार बार एक बात कहती हूँ, डिग्रियां लेने से, नौकरियां हासिल करने से कभी भी समाज का भला नहीं होगा जब तक आपके अंदर जागरूकता नहीं आएगी। और तमाम महिलाओं से मैंने जिस तरह से बात की या चर्चा की, मैंने देखा कि 1-2 महिलाओं को छोड़कर यहाँ पर ना तो बाबा साहब के बारे में किसे पता है, जिन्होंने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके, अपनी जीवन संगनी कुर्बान करके इनके लिए एक आज़ादी के द्वार खोले। न ही राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के बारे में पता है, न ही माता सावित्रीबाई फुले के बारे में पता है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ, जो बहुजन समाज से आने वाले नायक नायिका है, उनके बारे में बच्चों को नहीं पता है। और ये जिम्मेदारी तब ज्यादा बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि बच्चे नौकरियां हासिल कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, लेकिन बिना अपने महान पुरुषों के जाने, और जब तक अपने महान पुरुषों को नहीं बताएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, तो सही दिशा मुझे लगता है कि बहुजन समाज के बच्चों को नहीं मिलेगी। तो आज समाज के जो नैतिक, लेकिन तो मैं समझती हूँ कि आज जो समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, जो सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं, तो जब भी वो अपने घर से जाए तो अपने घर की बहन बेटे को जरूर लेकर जाए, और छोटा जीवन संक्षिप्त में जो परिचय आता है महान पुरुषों का, उनको जरूर दे, ताकि बच्चे अपने महान पुरुषों को पढ़कर एक सही दिशा और सही दिशा निर्धारित कर सकें।